भोगाव बीआरसी परिसर में कंपोजिट विद्यालय में शिक्षकों व अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक पर घोटाले का आरोप लगाया। लगभग 3 घंटे तक 2 दर्जन अभिभावक प्रदर्शन करते रहे, खंड शिक्षा अधिकारी को घेरा और जमकर उत्पात मचाया। आइए देखते हैं क्या है भोगाव से पूरी खबर। भोगाव नगर की बीआरसी परिसर में स्थित कंपोजिट विद्यालय में शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों में टकराव हो गया। बच्चों के अभिभावकों ने भी मिड डे मील में हो रहे घपले को लेकर विद्यालय में जमकर प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। शिक्षकों ने प्रधानाध्यापिका के पुत्र पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। शिक्षकों ने मामले को उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाते हुए प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। दरअसल शुक्रवार को प्रातः 10 बजे नगर के बीआरसी परिसर में स्थित कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 4 के छात्र राहुल की मां पूजा देवी, कक्षा 2 की छात्रा प्रिया की मां सुनीता देवी, कक्षा 4 की छात्रा रिमझिम, लक्ष्मी, ऋषभ व प्रांशु की मां मोहिनी देवी, कक्षा 5 के छात्र अतुल व उसकी बहन रूबी की मां शर्मिला देवी, कक्षा 5 के छात्र करण व मुस्कान के पिता धर्मेंद्र सहित पूजा, अनमोल, सुनीता, गीता देवी, प्रेमा देवी, शांति देवी, जाकिर, रणवीर सहित 2 दर्जन से अधिक अभिभावकों ने प्रधानाध्यापिका मीना वर्मा पर आरोप लगाते हुए मिड डे मील का सामान नहीं मिलने एवं जमीन पर बैठाने, शौचालय में सफाई न होने जैसे आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बच्चों से विद्यालय में सफाई कराई जाती है, विद्यालय में अनुशासन नाम की कोई भी चीज नहीं है, कहते हुए जमकर हंगामा काटा। इस मामले को लेकर प्रधानाध्यापिका मीना वर्मा का कहना है कि शिक्षक समय से विद्यालय में नहीं आते हैं तथा रोहिणी गुप्ता व अभिषेक गुप्ता दोनों सगे भाई हैं, जिनकी तैनाती इसी विद्यालय में गुटबाजी करके अन्य शिक्षकों को मेरे विरुद्ध भड़काते हैं। बच्चों का नाम फीड न हो पाने के कारण राशन का पैसा उनके खाते में नहीं पहुंच पाया है। शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन न करते हुए उच्च से शिकायत की है, जिससे शिक्षक बौखला गए हैं। दरअसल इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी जीपी पाल का कहना है कि जूनियर तथा प्राथमिक विद्यालय का कंपोजिट में चयन होने के बाद शिक्षकों में जांच को लेकर पहले से लड़ाई चल रही है। उनके संज्ञान में शिक्षकों के साथ की गई अभद्रता की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के विरुद्ध जांच का रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके बाद शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कंपोजिट विद्यालय में तैनात शिक्षक अभिषेक गुप्ता, रोहित गुप्ता, प्रीति, शिखा दुबे, प्रतिभा व्यास, कैकंसा, नीलू साक ने जिलाधिकारी को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि प्रातः काल वह अपनी कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे थे, तभी प्रधानाध्यापिका मीना वर्मा का पुत्र कक्षा में घुस आया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन लोगों के साथ गाली गलौज करने लगा। जब उन्होंने प्रधानाध्यापिका से उनके पुत्र की शिकायत की तो प्रधानाध्यापक आग बबूला हो गई और उन लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे डाली। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को नहीं मिल रहा है। शासन द्वारा जो रुपया भेजा जाता है वह प्रधानाध्यापिका उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर बंदर बांट कर लेती हैं। शिक्षकों ने प्रधानाध्यापिका पर आरोप लगाया है कि शासन द्वारा 76 दिन, 49 दिन, 124 दिन तथा 138 दिन का पैसा भेजा गया था, वह बच्चों के खाते में अभी तक नहीं भेजा गया। क्या नाम है आपको? राशन मिला? 3 बार राशन मिला? तीनों पैसा नहीं मिला। आप लोग यहाँ पे जो बैठ रहे हैं जमीन पे शुरू से बैठ रहे हैं या ब्रेंच पे बैठते थे? आप वो कहाँ गई? खड़े हो जा बेटा, पैसा पहुंचा? नहीं। राशन मिला आपको? कितने बार मिला? अच्छा, आपको 3 बार मिला। तुम बेटा खड़े हो, बताओ पैसा पहुंचा? नहीं। राशन मिला आपको? जमीन पे ही बैठना होता है रोज? क्या दिक्कत आई आपको? मेरे बच्चों का तो नहीं राशन आता है और ना पैसे आते हैं और नहीं तो ढंग का खाना भी नहीं। तो यहाँ पे जो शिक्षक लोग हैं या और अधिकारी लोग, उनसे कुछ आपने बात की? वो कुछ भी कहने नहीं देती, बोली कुछ भी आता ही नहीं, किससे कहोगी? जब आएगा तभी तो हम देंगे और कहो तो आपका भी बच्चा पढ़ता है यहाँ पे क्या? अच्छा, उसे राशन मिला? नहीं, कुछ नहीं मिलता। क्या कहते हैं ये लोग? कुछ भी कहो ना। आपके बच्चे को राशन मिला? क्या कहते हैं ये लोग? तो ये लोग बर्ताव कैसा करते हैं? लड़ते हैं या भगा देते, क्या करते हैं? क्या नाम है आपका?
आपका बच्चा पढ़ रहा है? 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। अच्छा, तो यहाँ पे जो राशन दिया जा रहा है, जो आदेश की नहीं मिला, क्या कह रहे हैं ये पहले लोग? मिला था जब लॉकडाउन लगा था तब एक बार मिला, फिर उसके बाद मिला ही नहीं शुरू में, जब उसके बाद नहीं मिला बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक लड़का एक गुड़िया, और बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। और ना भी कहने नहीं देते। फार्म भरवाए और के पैसे मेरे पैसे अभी तक कुछ नहीं मिला, एक ही बार राशन मिला। तो यहाँ पे सिर्फ परेशान किया जा रहा है, ना तो बच्चों को राशन मिला, न कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा जाकिर है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? भाई कच्चा 2 में पढ़ रहा है, कच्चा 3 में है। ना ही तो उसका कोई राशन है और ना ही तो पैसा है कोई। जब उनसे कहो तब कहते हैं आ ही नहीं रहा है, हम दें कहाँ से। और 3 बार तो हमारे कम से कम कागज ले चुके हैं, फार्म ले चुके हैं, फार्म भी नहीं दिए, एक भी बता रहे हैं। अरे तो आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, सुविधा केवल नहीं दी जा परेशान, रही टोटल बच्चों को। परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है परेशानी के अलावा। बुलाओ भगा दो, बुलाओ भगा दो, पर यही हो रहा है। आपको क्या दिक्कत है? आपको भी दिक्कत आ रही है? सर यही आ रही दिक्कत है कि यहाँ बुलाते हैं एक बार और कुछ मिलता नहीं है, यहाँ पर लगा देते हैं यहाँ पे। कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? एक बच्चा पढ़ लिया। तो उसे राशन मिला? एक दफा मिला। अच्छा, और उनको पैसा मिला जो वजीफा का था? कुछ नहीं। क्या मैडम क्या कहती हैं? मैडम क्या होती है? कुछ नहीं, अपने जमा करके जाओ, फार्म बर्ताव कैसा किया जा रहा है आपके साथ? अच्छे से बातें यहाँ करते हैं कि नहीं करते ये लोग? अच्छे तो बच्चे अपने जब टाइम होता फार्म मिलेगी तो बुला देंगे और कुछ नहीं। क्या नाम है मैडम आपका? किस पद पे हैं आप यहाँ पे? ये जो अभिभावक जो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ना तो इनके बच्चों को राशन मिल रहा है। इनके बच्चों को राशन गया है और बच्चों को जब आगे पेमेंट शिफ्ट हो जाएगी इसके बाद हम दोबारा भी राशन भेजेंगे, और जब विद्यालय खुल जाते तो हमारे यहाँ राशन आना बंद हो जाता है। बच्चों का अंदर वजीफा भी नहीं हुआ है जो पैसा आता है? वजीफा अभी तक यहाँ आता ही नहीं, वजीफा मिलता ही नहीं बच्चों को, किसी बच्चों को वजीफा की सूचना नहीं हमारे पास है। बच्चों के बैठने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बच्चों की व्यवस्था ये है कि अभी सीटें यहाँ बन नहीं पाई, हमने हर महीने लिख के दिया है, अब सीटें सर क्यों नहीं बन पाई, रोजाना उनका काम है। और यहाँ पर बताइए, ताला आपका लगा हुआ है, राशन उसमें अंदर रखा हुआ है, मगर राशन नहीं दिया जा रहा है। सर स्टॉक रजिस्टर है, केवल बच्चों खाने का है, इसके लिए हम MDN जरूर बांटेंगे। हमने अपना स्टॉक पहले भी बांट दिया थे, हमें नहीं पता था कि कोरोना में चल रहा, तो हमने दे दिया राशन, हमें नहीं मालूम था इसके बारे में। यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं, राशन आया, जितने भी खाना के लिए आया है, जितने भी यहाँ शिक्षक हैं, आप पर घोटाले का आरोप लगा रहे, कई प्रकार के सर घोटाले। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये देखो पीछे खड़ी हैं, इनसे बात कर लीजिए। ये इनके कुछ रिश्तेदार ये विद्यालय टाइम से नहीं आना चाहते सर, और हमारे विभाग में कोई काम नहीं करना चाहते हैं, बच्चों को क्लास में पढ़ाना नहीं चाहते, बच्चों को यूनिफॉर्म पैंट खिला के ऐसे करके मोड़ देते हैं। गार्जियन की मेरे पास शिकायत आई, अध्यापक प्रधानाध्यापक से काम नहीं देते, नहीं जाती अपने। तो यहाँ पर जो जितने भी शिक्षक हैं सारे आपके खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? ये एकता अक्षय गुप्ता और रोहित गुप्ता ने बनाई है, जो दोनों भाई सगे हैं और दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं। दोनों तैनात है, एक प्राइमरी में एक जूनियर में। और भी साथ के हैं, तो वो आपके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? वो इसीलिए जा रहे हैं सर, टाइम से कोई नहीं आना चाहता, हमसे कहते हैं। तो हमारे कंप्यूटर सब उस दिन BSc साहब आए, हमसे कहेंगे 7:45 बाद तुम साइन मत कराना, तो इसके वजह से सब लोग हमारे खिलाफ चले गए। हमने तुम चले जाओ, हम BSc साहब के खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि वो हमारे अधिकारी है। BSA के अलावा आपके और कौन संबंधित अधिकारी है? सर जय साहब BSc साहब है। तो सभी को आप इस चीज से अवगत करा चुकी हैं? SDI साहब खुद यहाँ परेशान है, SDI साहब का दरवाजा तोड़ने सवेरे पकड़ो इन्हें मारो, SDI साहब को इतनी नौबत बीचती भाई साहब उनका देखना है। और जो अक्षय गुप्ता उसकी वीडियो बनाता है ऐसा करके, इन्होंने हमें जब सूचक गालियाँ दी हैं, हम सर आपसे कह नहीं रहे हैं। आज जो यहाँ विद्यालय पे जो हंगामा हो रहा है, कम से कम 300 से 400 यहाँ पर अभिभावक आए हुए, वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, शिक्षक भी आरोप लगा रहे हैं, जो यहाँ की प्रधानाध्यापिका हैं, कि राशन नहीं मिल रहा है, उनको पैसा नहीं जो आता है वो नहीं आ रहा है, बच्चों को फर्नीचर नहीं दिया, बैग नहीं दिया, किताब नहीं दी। ये क्या है पूरा मामला? ये सब आरोप गलत है उनके लगाए हुए। सभी को बच्चों को राशन दिया गया, वो 2 महीने के लगभग राशन बांटा गया कंटिन्यू, सबको किताबें मिली, पुस्तकें मिली, सब। और पैसा जो है वो कहीं गया नहीं, बच्चों का पैसा बच्चों को ही मिलेगा, और कुछ बच्चों को मिल चुका है। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है, प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक एक तरफ, सहायक अध्यापक एक तरफ, इसमें टाइम समय को लेकर के इनका झगड़ा होता है, और आपस में कोई रोग नहीं का बन पा रहा है तारतम्य, जिससे कि एक दूसरे का सहयोग करें, सहयोग से विद्यालय चलाएं। जो शिक्षक हैं सारे, जितने भी, कितने शिक्षक हैं सर यहाँ? शिक्षक हैं 7 शिक्षक हैं, और 7 यहाँ पर मैडम के खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या है?
बस यही कहा है कि मैडम देख लो, जो समय का नहीं आते हैं समय शिक्षक। नहीं आते, सात जैसे 7:50 हुए या 8 बजे से नहीं आए ये लोग, और वो अनुपस्थित नहीं आती, इसी समय सब आगे हो जाते हैं। सर मैंने वहाँ जाके मैडम से स्वयं मीना कुमारी जी जो है, तो मैंने उनसे खुद SR रजिस्टर उनसे देखना चाहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहीं ना कहीं जो शिक्षक लगा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो SR रजिस्टर नहीं दिखाया। क्या है मामला? हाँ, हो सकता है कोई कटिंग कर रखी, उन्होंने अपना पकड़ लिया हो तो अपना आरोप लगा रहे हैं। ये भी शिक्षक आरोप लगा रहे हैं कुछ। उसको हम उस SR रजिस्टर को हम देखेंगे। वैसे एक SR रजिस्टर दूसरा बनने के लिए जो है उसकी सारी एंट्री, यही तो कल से विवाद हुआ कि जो 13 रजिस्टर आए हैं उनमें इसकी एंट्री अब शुरुआत से होगा, और सारे शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि अपने कक्षा का जो एंट्रीज है वो लिखे उस रजिस्टर में, लेकिन कोई शिक्षक उसमें नहीं लिख रहा है। सर ये मामला कहाँ तक है जो बताया जा रहा है कि मतलब एक बच्चे का 3-3 क्लासों में नाम लिखा हुआ है, क्या है? तो जी हमको लिख के दें, जो अध्यापक आरोप लगा रहे हैं कि एक बच्चे का 3 का लिखा हुआ है, वो उसके जिम्मेदार हैं, उसको हम देखेंगे और उसको हम वहाँ से हटवा देंगे। तो सर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी जो आज जो आज की कार्रवाई में डीसी साहब आए थे पिछले दिन, मैंने डीसी साहब ने भी कहा कि 15 दिन और इसको देख लो, इसके बाद अगर नहीं मानते ये लोग तो एक प्रस्ताव बना कर दीजिए, मैं इनको यहाँ से हटाने की कार्रवाई DM साहब से करेंगे। सर सारे जो जितने भी शिक्षक हैं सारे लेट आते हैं, तो सारे खिलाफ जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि मतलब एक तो हो सकता है लेट आए मगर सारे शिक्षक एक साल लेट आए? जो कभी लेकिन एक लेट आता है, लेकिन वो उनकी वजह से सब एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? मैं प्रस्ताव दूंगा, डीसी साहब को प्रस्ताव दूंगा।